इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय बेहद खास और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज हम एक बड़ा ही शानदार सफर तय करने वाले हैं, प्राचीन काल के उन उलझे हुए मापन के तरीकों से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान की बिल्कुल सटीक मापन प्रणाली तक। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत ही विशाल इमारत बन रही है और वहां काम करने वाला हर व्यक्ति ईंटों को नापने के लिए अपने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या होगा नतीजा? जाहिर है, एक टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी दीवार, क्योंकि हर किसी के हाथ पैर का आकार अलग होता है। बिना किसी पक्के और सर्वमान्य पैमाने के ऐसे मापन से सिर्फ और सिर्फ भारी कन्फ्यूजन ही फैलता है। तो चलिए फटाफट आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। आज हम समझेंगे मापन की आवश्यकता, 2 मानक मात्रक प्रणाली, 3 सही मापन का तरीका, 4 गति क्या है और अंत में 5 गति के विभिन्न प्रकार। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मापन की आवश्यकता। हमारी ये कहानी पुराने समय के उन तरीकों से शुरू होती है जो काफी निराशाजनक और गलतियों से भरे हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में लोग दूरियां नापने के लिए अपने शरीर का ही इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई या फिर एक कदम की दूरी। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सोचिए, चूंकि हर इंसान के शरीर का आकार बिल्कुल अलग होता है, इसलिए ये तरीका पूरी तरह से फेल था। यहीं से पहली बार एक ऐसी प्रणाली की सख्त जरूरत महसूस हुई जो पूरी दुनिया में सबके लिए बिल्कुल एक समान हो। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, मानक मात्रक प्रणाली। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर ने दूरी मापने के इस कन्फ्यूजन का क्या सर्वमान्य समाधान निकाला। सौभाग्य से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक साथ आकर तय किया कि हमें एक पक्का सिस्टम चाहिए, और इस तरह जन्म हुआ SI मात्रक, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इसमें लंबाई नापने के लिए जो सर्वमान्य पैमाना तय किया गया वो है मीटर। अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाएं, 1 मीटर की लंबाई हमेशा बिल्कुल एक समान ही रहेगी। और ये मात्रक बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। अगर आपको बहुत ही छोटी चीजें नापनी है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उससे बड़ी चीजों के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर आप किसी लंबे सड़क के सफर पर निकले हैं तो लंबी दूरियों के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां 1 किलोमीटर का मतलब है पूरे 1000 मीटर। है ना एकदम सटीक? अब बढ़ते हैं तीसरे विषय की ओर, सही मापन का तरीका। देखिए, सिर्फ मात्रकों को जान लेना ही काफी नहीं है, असली दुनिया में उनका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। किसी भी चीज को बिल्कुल अचूक नापने के लिए 3 बहुत ही जरूरी नियम है। पहला, अपने स्केल को वस्तु के बिल्कुल सीध में सटाकर रखें। दूसरा, मान लीजिए आपके स्केल का शून्य वाला सिरा टूट गया है तो घबराइए मत, बस 1.0 सेंटीमीटर जैसे किसी और पूरे अंक से नापना शुरू कर दें। और तीसरा, सबसे अहम नियम, माप पढ़ते समय आपकी आंखें बिल्कुल उस निशान के ठीक सामने होनी चाहिए। दाएं बाएं से देखने पर रीडिंग गलत हो सकती है। अभी जो मैंने टूटे हुए स्केल की बात की, उसे इस छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर आपने नापना 1 सेंटीमीटर वाले निशान से शुरू किया है और वो वस्तु 14.3 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, तो असली लंबाई निकालने के लिए बस आखिरी अंक में से शुरुआती अंक को घटा दीजिए, यानी 14.3 माइनस 1.0। जवाब हुआ 13.3 सेंटीमीटर। एकदम परफेक्ट। चलिए अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही दिलचस्प भाग पर, गति क्या है। रुकी हुई वस्तुओं को नापना तो हमने सीख लिया। अब उन वस्तुओं की बात करते हैं जो असल में अपनी जगह बदलती हैं। अगर मैं इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो समय के साथ जब कोई वस्तु अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है, यानी मोशन में है। हमारी भौतिक दुनिया में चीजें किस तरह से चलती फिरती हैं, ये उसे समझने का सबसे बुनियादी और ठोस आधार है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, गति के विभिन्न प्रकार। आइए थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि वस्तुएं असल में किन तरीकों से गति करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखीय गति की। इसके नाम से ही बिल्कुल साफ है, जब कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में चलती है, जैसे किसी खाली सीधी सड़क पर तेज दौड़ती हुई कार या फिर परेड करते हुए सैनिकों का बिल्कुल सीधा मार्च पास्ट। ये सरल रेखीय गति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन पर।
इस तरह की गति में वस्तु एक तय केंद्र बिंदु से हमेशा एक समान दूरी पर बनी रहती है और गोल घूमती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके कमरे की दीवार घड़ी की सुइयां घूमती है या फिर छत के पंखे की पंखुड़ियां। दूरी वहीं रहती है, बस मोशन गोल गोल होता है। तीसरे नंबर पर आती है आवृत्ति गति। ये एक ऐसी गति है जो एक तय समय के बाद खुद को बार बार दोहराती है। इसका ये लयबद्ध अंदाज बहुत ही आकर्षक है। एक पेंडुलम का इधर उधर झूलना, गिटार के तारों का कंपन या फिर बजते हुए तबले की झिल्ली का ऊपर नीचे होना, ये सब आवृत्ति गति का ही कमाल है। लेकिन रुकिए, असली दुनिया की गतियां अक्सर थोड़ी सी जटिल होती हैं। कई बार एक ही वस्तु एक ही समय में कई तरह की गतियां कर रही होती है। उदाहरण के लिए एक सिलाई मशीन को ही देख लीजिए। जब आप उसे चलाते हैं तो उसका पहिया वर्तुल गति करता है, जबकि उसकी सुई लगातार ऊपर नीचे होकर आवर्ती गति करती है। इसी तरह फर्श पर लुढ़कती हुई एक गेंद आगे भी बढ़ती है और गोल गोल भी घूमती है, यानी सरल रेखीय और वर्तुल गति दोनों एक साथ। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा अपने आसपास ध्यान से देखिए, आपके कमरे में या बाहर सड़क पर ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो एक ही समय में इन अलग अलग गतियों का मिश्रण कर रही हैं। दूरी और गति के ये अद्भुत नियम लगातार हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, बस जरूरत है तो उन्हें देखने और समझने वाले नजरिए की। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।